चाहूंगा कि परमात्मा को पाने के लिए हमें बहनों जैसा हृदय करना पड़ेगा, पाक पवित्र और प्रेम वाला। हमारे सनातन ने सबसे बड़ी बड़ाई अगर किसी की है वो बहनों की है। सबसे बड़ी ताकत भी सनातन ने बहनों को माना है, शक्ति के रूप में। जैसे यहाँ पुलिस वाले हैं, अगर शक्ति के रूप में यहाँ आएंगे तो हम क्या कहेंगे? पुलिस आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे पुलिस आ रहा है। सेना आएगी तो क्या कहेंगे? सेना आ रही है। ये नहीं कहेंगे कि सेना आ रहा है, क्योंकि बहनों को बहुत सम्मान दिया सनातन। तो जो बहनें हैं ये प्रेम और प्यार का प्रचायक है, इनमें प्रेम बसा होता है। हमारे अंदर जब तक वो प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक बात नहीं करने लगे। एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज है, हर का नाम सदा सुखदाई। कहते हैं हमेशा सुख किसने देना? परमात्मा के नाम में। जाको सिमटा अवगुण से भरे हुए थे, लेकिन जब परमात्मा परमात्मा पे विश्वास हुआ, प्रेम हुआ, तो उनको गति प्राप्त हुई। गणका भूगत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। पंचाली को जब वस्त्र विहीन करने लगे तो उसको किसकी सुध आई? राम नाम सुध आई, भगवान कृष्ण की याद आई। ताको दुख हरियो करना में अपनी पैर बढ़ाई, और उस परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने उसका दुख हर लिया और उसकी पैर बढ़ गई। सबको परमात्मा पे विश्वास बढ़ गया। ऐसा ही एक शब्द भाई गुरदास ने लिखा। क्या लिखते हैं? अंदर सभा दुशासन है, मत्थे वाल द्रौपदी आदि। द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुशासन की सभा में लाया गया। अंदर सभा दुशासन है, मत्थे वाल द्रौपदी आदि। जूता में फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। दूतों कहते हैं कि इसको वस्त्र विहीन कर दो। पंजो पांडव देख दे ओकट रुद्धि नार जनादी। पांचों पांडव विवश हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करती है द्रौपदी? ये समझने की बात है। द्रौपदी क्या करती है? अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिललांदी। आंखें बंद करके ध्यान करके कृष्ण महाराज को बिरलाप करते हुए याद करो। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिललांदी। फिर कहते हैं कपड़ कोट उसारियन ना दूता पार बसांदी। भगवान ने क्या किया? करोड़ों ही वस्त्र हाजिर कर दिए और वो दूत हार गए, हार मान गए। तो कब हार मानी? जब प्रेम प्यार विरह और तड़प में आकर भगवान को याद किया। तो क्या कहते हैं भाई गुरदास? नाथ अनाथा बाण कुरांदी, कि उस प्रभु की बाण है, प्रभु की आदत है, जब भी उसको कोई अनाथ प्रेम से याद करता है वो उसका नाथ बन के आ जाता है। तो यही हमें भगवान ने समझाया, रामायण ने बताया कि किस प्रकार हमें अगर धैर्य रखें, विश्वास रखें प्रभु पे, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। एक बार हम गुरु गोविंद सिंह महाराज को याद करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम जयकारा भी लगाएं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। दशहरा हम सब जानते हैं। दशहरा क्या है? जब रावण को मार के भगवान ने लंका को जीत लिया। लेकिन भगवान राम ने दशहरा किसको कहा? जब 9 द्वारे खाली करके हम 10वें में आ जाते हैं, इसको दशहरा कहते हैं। मन को हमने मार लिया। तो मन ने किसको कैद कर रखा है? सीता रूपी आत्मा को। वो आत्मा कहां जाएगी? अवध, अयोध्या, अवध जाएगी। तो अवध का क्या अर्थ है? जहां कभी भी मौत नहीं होती, वध नहीं होता।
जब हम वहां जाएंगे तो वहां दो चीजें हमें मिलेंगी, एक जोत दीवा जलाया जाता है और दूसरा आवाज की जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह कहने लगे आज हम दशहरा मनाते हैं, तो सभी इकट्ठे हो गए, रावण का पुतला बना दिया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि दुनिया में दो रावण हैं। कितने रावण? दो। एक हमारा मन और दूसरा रावण है औरंगजेब। बताइए इसको मारने का साहस किसके अंदर है? तो सारी संगत कहने लगी कि गुरु साहब, औरंगजेब बहुत बड़ा राजा है, उसके पास बहुत बड़ी फौजें हैं, हाथी घोड़ों की फौज है, उसके पास हथियार हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको कैसे हरा सकते हैं? तो आपने कहा आप 5 मिनट का रुक के कर लेते हैं, 5 आप कर। तो गुरु साहब कहते हैं कि अगर ये बात रामचंद्र भगवान कहते कि सीता को रावण जहां लेके गया है लंका में, उसके चारों जो कोट है उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लंका के चारों ओर समुद्र जैसी खाई है, उस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। रावण को कोई हरा नहीं सकता। रावण का पुत्र जो है इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीत लिया, उसको जीता नहीं जा सकता। उसका भाई कुंभकर्ण है जो बहुत बड़ा योद्धा है और उसके पास असंख्य सेना है। कहा जाता है ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा उसका कुनबा है। अगर ये बात भगवान राम सोच लेते तो क्या सीता माता को छुड़ा के ला पाते? नहीं छुड़ा। कहते आओ आज हम राम की कथा करते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज। तो आपने क्या लिखा? रामा अवतार, भगवान राम की कथा लिखी। और ये कथा भारतीयों को सुनाई, जो सिख बैठे थे सामने, श्रद्धालु बैठे थे, उनको सुनाया कि अगर हम ये सुनेंगे हमें पता लगेगा कि किस प्रकार हम औरंगजेब को भी खत्म कर सकते हैं, दुष्टों को खत्म कर सकते हैं और हम आजाद हो सकते हैं। तो आपने क्या कहा? हम तो तोलन जानत तकड़ी। कहता हमें केवल व्यापार करना आता है, पैसे कमाने आते हैं, वो भी कमाओ लेकिन धर्म से दूर मत होइए। हम तो तोलन जानत तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए? कहते हम तो चिड़ी उड़ती है तो भी हमें डर लग जाता है, क्या होगा? तो कहते हमें साहसी बनना पड़ेगा, भगवान राम। फिर क्या कहा आपने? अस्त्रपान, खंडो खड़ग, तबक तबक और तीर, सैफ सिरोही सैंती, यही हमारे तीर। कहता कि हमने शस्त्रधारी होना है। क्यों? ताकि हमारे पे कोई जुल्म ना कर सके। लेकिन ये उपदेश दिया कि हमने जुल्म नहीं करना किसी पे। क्यों? हमारे सनातन ने कहा दया धर्म का मूल है। यही बात गुरु नानक देव महाराज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भोल धर्म दया का पूत। ये जो धर्म है ना, ये दया का पुत्र है। और यही बात गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब 5 प्यारे साजे, तो आपने सबसे पहले कौन सा प्यारा साजा? दया राम। उसको क्या बना दिया? दया सिंह। दया के बाद किसको लेके आए? धर्म। धर्मचंद को धर्म सिंह। तो कितनी बड़ी विज्ञान है कि हम, वो हमारा धर्म है जो सब पे दया करता है। आज हम स्नान कर रहे हैं, देखो क्या लिखा गुरु साहब ने? माघ मजन संग साधुआ पूरी कर स्नान। कहता हमें कैसा स्नान करना चाहिए? साधुओं के साथ में, साधुओं की धूड़ का। अब आपने देखा होगा गंगा माता पे कितने साधु हैं, अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता।
कितने साधु आज यहाँ पे आए हैं और उनकी जो रज हमारे पे पड़ रही है, ये हमारा स्नान हो रहा है। पूरी कर स्नान हर का नाम त्याए सुन सबना नो करदान। कहते हैं परमात्मा का नाम की आराधना करो और सबको परमात्मा के नाम से जोड़ो, हरि के नाम से जोड़ो, ये दान दो। फिर क्या कहते हैं, अक्षर तीरथ सकल पुण्य जी दया प्रवान। हमारे भारत में अक्षर तीर्थों का जिक्र आता है। कितने तीर्थ हैं? 68। और आज हम उन सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज में बैठे। तो गुरु साहब कहते हैं कि अगर आपने किसी पे दया कर ली तो आपको इन तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। तो हमें दया करनी चाहिए, इसलिए हमें दया से जोड़ा। एक विशेष बात आपको कहना चाहूंगा, मैं सनातन की कुछ परंपराओं की बात जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश की है। एक प्रकृति से जुड़े, गाय माता से जुड़े, गंगा माता से, भाव जल से जुड़े। जल सबसे पवित्र माना गया है। वाणी में कहा गया है, पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत। कि पवन हमारा गुरु है, हवा ये शुद्ध होनी चाहिए, और पानी हमारा पिता है। बहुत बड़ी महत्ता बताई गई। अब मैं थोड़ा सा आपको सनातन में एक बहुत बड़ी बात जो कही जाती है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने सनातन को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन इतना महान है, ना ये कभी खत्म हुआ और ना कभी हो सकता है। क्यों? सनातन का अर्थ होता है जो सदा से था और सदा रहेगा। गुरु साहब ने क्या, आद सच, जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी की सच। तो वो क्या है? वो है कि दो बातें कही जाती है सनातन में जो बहुत बुरी बातें हैं। एक कहा जाता है कि हमारा सनातन बहनों को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देता, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, रामायण जब आप पढ़ते हैं तो सीता माता को कहा जाता है कि खेत से लेके आते हैं राजा जनक। तो कैसे रखते हैं? अपनी बेटी बना लेते हैं और उसका विवाह किससे करते हैं? दुनिया के सबसे मर्यादित, सबसे शक्तिशाली युवराज के साथ। तो क्या इससे बड़ी उदाहरण मिल सकती है? क्या आज कोई है ऐसा शासक जो बेटी को उठा के ले आए बाहर से गिरी बेटी को और उसको दुनिया की सबसे बड़ी महारानी बना दे? ये सनातन ने किया, इसलिए ये भ्रम है सारे। दूसरा, कितना सम्मान करते थे लक्ष्मण की कथा से पता लगता है। जब लक्ष्मण को पूछते हैं कि ये जो जेवर हैं, ये आभूषण हैं, ये किसके हैं? भगवान राम पूछते हैं ना, देखिए ये सीता माता के तो नहीं है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? ना हम जनामी क्वेरे, ना हम जनामी कुंडले, हम जनामी तमामी नूपुरे नित्यम पदम वंदनाम। कि मैं ना कुंडल जानता हूँ ना हार जानता हूँ, मैं तो माता की पजेबे पहचानता हूँ, क्योंकि मैं माता के चरणों की ओर देखता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। मैंने कभी माता की आबा की ओर नहीं देखा। तो ये है सनातन, ये सिखाया है। लेकिन भ्रम क्या फैलाया जाता है कि औरतों की इज्जत नहीं। ये किसने फैलाया? आप सभी जानते हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि सनातन में जात पात है, लेकिन आप भगवान कृष्ण का जीवन पढ़े, भगवान राम का जीवन पढ़े। भगवान राम सबरी के, भेलनी के मुंह से निकले झूठे बेर खा लेते हैं। क्या इससे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में कोई मिल सकता है? और भगवान कृष्ण का एक शब्द हम अंतिम करके इस कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। कहते हैं जब दुर्योधन को बहुत अहंकार हो गया, उसने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर कोई भी गांव पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण प्रेम का, प्यार का संदेश लेके दुर्योधन के पास जाते हैं कि हम एक परिवार हैं
हम मिलके बातचीत करते हैं, इसको सुलझा लेते हैं। तो दुर्योधन को जब पता लगता है तो दुर्योधन बहुत बड़ा इंतजाम करता है, भगवान को प्रभावित करने के लिए महलों की सजावट करता है, बड़े व्यंजन बनाता है, पकवान बनाता है और सोचता है कि भगवान मेरे प्रभाव में आने। लेकिन इतिहास बताता है भगवान उससे सीधे विदुर के घर गए। जब विदुर के गए, उसका रूखा सूखा जो बना था भोजन वो खाया। अगले दिन जब आए तो दुर्योधन ने बड़ा रोष प्रकट किया कि आप हमारे घर नहीं ठहरे, हमारे महलों में नहीं ठहरे, आप विदुर के चले गए। विदुर तो एक सामान्य व्यक्ति है, सूत है, तरह तरह की बातें कहने लगा, अहंकार बसाते, उसको छोटा दिखाने लग गया विदुर को। तो ये गुरबाणी में शब्द दर्ज है। क्या कहा कृष्ण जी महाराज ने? राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदुर को देखो, वो गरीब मोह पावे। कहता मुझे तो भाव अच्छे लगते हैं, वो गरीब है तो क्या हुआ, पर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कौन? विदुर। हस्ती देख परमते पूला, श्री भगवान न जाने। कहते तू तो राजा बन के ना भ्रम में आ चुका है, तेने पहचाना नहीं कि तेरे घर भगवान आया है। देखो वाणी में कितना बड़ा शब्द है। हस्ती देख परमते पूला, श्री भगवान न जाने। तुमरो दूध विदुर को पानो, अमृत कर में माने। कहते तेरा दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका पानी मुझे अमृत लगता है। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन बिहानी। कहते वो दिन रात मेरे गुण गाता है, इसलिए उसका जो साग था वो मुझे क्या लगा? अमृत। खीर, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन बिहानी। कबीर को ठाकर अंध विनोदी, जात न काहू की मानी। ये वाणी कह रही है कि कबीर का ठाकुर कैसा है? आनंद में रहने वाला, प्रेम में रहने वाला। वो क्या देखता है? केवल और केवल प्रेम, केवल और केवल प्यार। चाहे आप सुदामा का ले लीजिए उदाहरण, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। सनातन में जिसने भी प्रभु को पाया, जिसने भी पाया, केवल प्रेम के बल पे, केवल प्यार के बल पे। मैं एक शब्द और अंतिम आपसे साझा करना चाहूंगा, वो नामदेव। नामदेव ने कैसे भगवान को पाया, ये मैं इसलिए शब्द आपके सामने रख रहा हूं। इस कलयुग के अंदर अगर किसी ने साक्षात परमात्मा को धरती पे उतारा, ये वाणी कहती है, तो नामदेव ने उतारा। कैसे उतारा? कहते क्या हुआ? सुल्ताने नाम सुल्तान बांधिला। कहता नामदेव को सुल्तान ने बांध लिया, नामा सुल्तान ने बांधिला, हाथ पांव बांध लिए नामदेव। कहता देखू तेरा हर बिठला। कहता आज तेरे हरि को देखता हूं, तेरे बिठल को देखता हूं। तो नामदेव हरि हरि करता था, बिठल बिठल करता था। कहता आज देखता हूं तेरे हरि। मुई गौ दे जिवाए। बादशाह ने क्या किया? गाय की गर्दन काट दी। कहता इस गाय को जिवा, अगर ना जिवाई तेरी गर्दन भी इसके साथ काट दी जाए। अब देखो कितनी भयानक स्थिति बनी। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज से 500 साल पहले ऐसे हुआ और ये गुरबाणी में दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो क्या हुआ? गर्दन काट दी, या आप इसको जीवित करो। तो नामदेव कहते हैं बादशाह ऐसे कस हुई। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? कहते बिस्मिल किया ना जीवे कोई। कहते जिसको काट दिया जाए वो जीवित कैसे हो सकता है? कहते इसको जीवित मेरा राम कर सकता है, मेरा कृष्ण कर सकता है। जैसे ऐसे कहते हैं तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हाथी लाके नामदेव को मार दिया जाए। हाथी लाते हैं तो हाथी क्या करता है? गजेंद्र करे सूंड की चोट, नामा उधरे हर की ओर। जब हाथी सूंड मारता है तो नामदेव का कोई असर नहीं होता। नामदेव भगवान की मस्ती में मस्त बैठे रहते हैं। हाथी माथा टेकता है, ये तो प्रभु का प्यारा है, हाथी झुक जाता है। जब ऐसे होता है ना तो सब नामदेव की
बड़ाई करने लग जाते हैं। वहां पे काजी और मुल्ला बैठे होते हैं। काजी मुल्ला करें सलाम, इन हिंदू मेरा मलिया मान। वाणी में लिखा है कि काजी और मुल्ला सलाम करने लगते हैं, कहते हैं कि इस हिंदू ने तो हमारे अपमान कर दिए, हमारे सभी नतमस्तक हो रहे हैं इसको। तो बादशाह को गुस्सा आता है। बादशाह कहते हैं कि इसको गर्दन इसकी काट दी जाए। तो नामदेव की माता आती है। माता के अंदर प्रेम होता है, माता बच्चे से बहुत प्यार करती है। माता आके कहती है, हे नामदेव, ये तेरे को कहते हैं कि तू राम का नाम छोड़ दे, खुदा भज ले, क्या फर्क है? नामदेव कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? देखो कितना विश्वास सनातन में, कितना विश्वास परमात्मा में। वाणी में दर्ज है सर। क्या कहते हैं? नाम है तेरा पुंगड़ा, ना तू मेरी माई, पिंड पड़े तो हर गुण गाई। कहता नाम है तेरा पुत्र हूं, ना तू मेरी माता है, मेरा शरीर चला जाए मैं तो राम के ही गुण गाऊं। तो क्या हुआ? राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा कहता है 8 पहर 7 पहर बीती सुनी, अजू ना आयो त्री भवन धनी। क्या 7 पहर बीत गए हैं, 1 पहर रह गया, तेरा वध कर दिया जाएगा। तभी क्या होता है? नामदेव भगवान की याद में बैठ जाता है। तभी क्या होता है? बाज बिजायला गढ़ चढ़ गोविंद आयला। वो भगवान गढ़ पे चढ़ के आ जाता है। अपने भगत की करी प्रतिपाल, गढ़ चढ़ आए गोपाल। कहता गढ़ पे चढ़ के भगवान कृष्ण हाजिर हो जाते हैं। भगवान पता क्या कहते हैं आगे? कहे तो धर्म इकोटी करूं। कहते एक नामदेव, अगर तू आज कहे तो मैं इस धरती को पलटा देता हूं। कहे तो बादशाह के सिर ऊपर करूं, अगर कहते तो बादशाह के ऊपर रख देता हूं। कहे तो मुई गौ दे जीवाए, अगर कहता तो गाय को जीवित कर देता हूं। वाणी में लिखा है कि गाय जीवित हुई, गाय को दुहा गया, मटकी दूध से भरी गई, दूध दूही मटकी भरी, बादशाह के आगे ले जाए धरी। बादशाह के आगे रखी और बादशाह को कहा ये अहंकार ठीक नहीं है, प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार ही सबसे होता है। तो आओ ऐसे प्रेम और प्यार में रंग जाएं और सनातनी गुरमत की जो परंपराएं हैं, सच्ची परंपराएं, उनको जीवन में लागू करें, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अगर हम सतोगुण में जाएंगे, सभी सतोगुण की जो हमारी कथा में हमने बात की ना, गंगा माता, गौ माता, हमारी बहनें, जब हम इनको सतोगुण की नजर से देखेंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो उठेगा और हमें अंदर से उस ओम की, उस शब्द की प्राप्ति हो जाएगी और हम अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल।